नमस्कार। आज हम सभी जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावादी के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाली युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिन अनुदिन बढ़ती ही गई है। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। के अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन 84 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचना की। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 विक्रम संवत 1946 को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह
बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी घर के सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी परिवार से संबंध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। ये नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्राचीनी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। क्षय रोग से नवंबर 14, 1937 उनका देहांत काशी में हुआ। कृतियां काव्य। प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त है। काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युगवर्तम कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की।
जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी हैं। उन्होंने हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाट्य का भी आरंभ किया। उन्होंने भिन्न तुकांत काव्य लिखने के लिए मौलिक छंद चयन किया और उनके छंद का संभवतः उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। उन्होंने नाटकीय ढंग पर काव्य कथा शैली का मनोवैज्ञानिक पथ पर विकास किया। साथ ही कहानी कला की नई टेक्निक का संयोग काव्य कथा में कराया। प्रगीतों की ओर विशेष रूप से उन्होंने गद्य साहित्य को संपुष्ट किया और नीरस इतिवृत्तात्मक काव्य पद्धति को भाव पद्धति के सिंहासन पर स्थापित किया। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कृति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रतिभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। कहानी कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभीयता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियां अत्यंत सफल हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान
प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियां, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। ये कहानियां भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से पूर्ण हैं। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ण के खंडहर में, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ हैं चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती और मधुआ का शराबी, गुंडा का ननकू सिंह और घीसू, जो अपने अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। उपन्यास प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास हैं। दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ हैं। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। नाटक प्रसाद के 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक, कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास में सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकार करते हुए भारत के गौरवमय
अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से अरुण यह मधुमय देश हमारा जैसे उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। इनके नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप है। आक्षेप लगता रहा है कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, जिसका कारण यह बताया जाता है कि इनमें काव्य तत्व की प्रधानता, स्वागत कथनों का विस्तार, गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन है। किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तु विन्यास और रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बंगला तथा भारतेंदु युगीन नाटकों एवं शेक्सपियर की नाटकीय शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग ग्रहण किया है। उनके नाटकों के आरंभ और अंत में उनका अपना मौलिक शिल्प है जो अत्यंत कलात्मक है। उनके नायक और प्रतिनायक दोनों चारित्रिक दृष्टि के गठन से अपनी विशेषता से मंडित हैं। इनकी नायिकाएं भी नारी सुलभ गुणों से प्रेम, त्याग, उत्सर्ग, भावुक उदारता से पूर्ण हैं। उन्होंने अपने नाटकों में जहां राजा, आचार्य, सैनिक, वीर और कूटनीतिज्ञ का चित्रण किया है, वहां ओजस्वी, महिमाशाली स्त्रियों और विलासिनी वासनामियों तथा उग्र नायिकाओं का भी चित्रण किया है। चरित्र चित्रण उनके अत्यंत सफल हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से उन्होंने नाटकों में राज्यश्री एवं चाणक्य को अमर कर दिया है। नाटकों में इतिहास के आधार पर वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हुए वे मिलते हैं, किंतु गंभीर चिंतन के साथ स्वच्छंद काव्यात्मक दृष्टि उनके समाधान के मूल में है। कथोपकथन स्वाभाविक है, किंतु उनकी भाषा संस्कृत गर्भित है। नाटकों में दार्शनिक गंभीरता का बाहुल्य है, पर वह गद्यात्मक न होकर सरस है। उन्होंने कुछ नाटकों में स्वागत का भी
प्रयोग किया है, किंतु ऐसे नाटक केवल 4 हैं। भारतीय नाट्य परंपरा में विश्वास करने के कारण उन्होंने नाट्य रूपक कामना के रूप में प्रस्तुत किया। ये नाटक प्रभाव की एकता लाने में पूर्ण सफल है। अपनी कुछ त्रुटियों के बावजूद प्रसाद जी नाटककार के रूप में हिंदी में अप्रतिम है। पुरस्कार: जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। धन्यवाद।